ठीक है ना। किसी को हमारे बिजनेस के बारे में बताना और ट्रेनिंग में लाना इनविटेशन कहलाता है जी, है ना। ठीक है। किसी को हमारे बिजनेस के बारे में बताना और ट्रेनिंग में लाना इनविटेशन कहलाती है। इनविटेशन तो सबको आती है, या फिर है कोई जो बोलता है कि सर मुझे भी थोड़ा सा डाउट होता है कि मेरी इनविटेशन सही नहीं है, या फिर लोग कम आते हैं, है कोई? या फिर सबको पीपीटी करवाना सबको आती है, बताओ। हम्म? ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आपको डिवाइड करता हूँ, आपको लिखो। सबसे पहले क्या करना होता है जब आप कॉल करो किसी पार्टनर को, ठीक है। सबसे पहले जब आप किसी पार्टनर को कॉल करो, अच्छा रुको मैं थोड़ा और बेसिक से बताता हूँ। देखो, जब आपके पास में नंबर हो ना, सबसे पहले करना क्या है, आप प्रॉपर, जैसे आपके पास 20 नंबर है, 50 नंबर है, पहले तो उनको कॉपी में लिख लो आप, ठीक है ना। उनका नाम, उनका नंबर, और वो कहाँ से है, ठीक है ना। तीन चीजें कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। तीन चीजें कंफर्म होनी चाहिए, पहला नाम, नंबर, और वो कहाँ से है, ठीक है। हो गया एक पॉइंट। दूसरा आता है कि जब आप कॉल करो तो पहले कंफर्म करो कि सामने वाला सेम बंदा है या फिर कोई दूसरा बात कर रहा है आपसे, ठीक है ना। समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे पूजा, मैं अगर बात करूँ तो मैं सीधा पहले मैं फोन करूंगा तो पहले मैं पूछूंगा, पहले भाई पूजा से ही बात हो रही है। मान लो घर में किसी और ने फोन उठाया हो तो आप उससे बात करने लगो, ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात है कि आप सीधा पूजा से ही बात करोगे बस, ठीक है। आपने फोन किया, मान लो इन पीपीटी के लिए, पूजा ने उठाया बात, तो आप पूजा से बात करो। अगर नहीं उठाया तो पूजा के घर ने किसी ने उठाया तो उसको बोलो कि कोई बात नहीं है, जब वो आएंगे तो मुझे कॉल कर लेना। ध्यान रखना उनसे बात नहीं करनी है, जिसने फॉर्म अप्लाई किया है बात आपको सिर्फ उसी से ही करनी है, ठीक है ना। समझ गए। तो पहला हो गया, पहला है कंफर्मेशन से लेना है सामने वाले से, ठीक है। पहला है कंफर्मेशन से लेना है सामने वाले से। दूसरा लिखो, सामने वाले का इंट्रो लेना है, ठीक है ना। पूजा कहाँ से हो आप, और अभी क्या करते हो आप, ठीक है ना। ठीक है। पूजा कहाँ से हो आप और अभी क्या करते हो आप, वो बताएगी आपको, ओके। ठीक है। अब तीसरी लाइन है कि पहले तो रीजन पूछो आप, उसके बाद आपको रीजन पूछना कि आपने अप्लाई क्यों किया है, ठीक है। तीसरी तीसरी लाइन है, सामने वाले से पूछो कि उसने अप्लाई क्यों किया। जैसे मान लो अभी आप स्टडी कर रहे हो, आप जैसे बताया पूजा ने कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं सीधा बोलूंगा अच्छा अभी आप स्टडी कर रहे हो तो आप यहाँ भी अप्लाई किया, क्या रीजन है आपका, ठीक है। कंफर्म करो आप कि सामने वाला क्यों किया अप्लाई, ठीक है। तीन चीजें हो गई कंफर्म, इतना तो कर लोगे ना। उधर ने बता दिया कि उसने अप्लाई क्यों किया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट में आता है, आप थोड़ा बताओ कि अब उसको बोलो कि ठीक है मैं आपको थोड़ा सा काम को लेके बताती हूँ, ठीक है। आपकी लाइन होती है कि थोड़ा मैं आपको काम को लेके बताती हूँ। अब आप जो हमारी वो छोटी वाली स्क्रिप्ट होती है आप वो यहाँ पे अप्लाई करो। बेसिकली मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्क करती हूँ, है ना। यहाँ से लेके पूरा बता दो उसको, ठीक है। ओके। ठीक है। अब ये खत्म होने के बाद जब आपने पूछ लिया, अब उससे पूछो आप, बताने जब आपने एक्सप्लेन कर दिया, अब उसकी बात पूछो उससे। नेक्स्ट सवाल है कि आपने कभी इस टाइप का कुछ ऑनलाइन वर्क किया है या फिर फर्स्ट टाइम है। मतलब कंफर्मेशन से लेना है कि वो फ्रेशर है या फिर उसने पहले से भी एक्सपीरियंस है उसको, ठीक है ना। ठीक है। अब वो बताएगी उसने किया है कि नहीं किया है, क्या है सब बताएगी, ठीक है ना। कंफर्मेशन से ले लिया। अब सिंपल सा है कि अब आपको उसको इनवाइट कर देना अपनी क्लास के लिए कि आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, तो अभी हमने एक ऑनलाइन क्लास अटेंड रखी है जो होगा अभी जस्ट 2 बजे या फिर 7 बजे, ठीक है। जब के लिए आप इनवाइट करो वो टाइम बता दो उसको, ठीक है ना। हो जाएगा इतना कंफर्मेशन, ठीक है। हो गया, कंफर्मेशन ले लिया। अब उसको यहाँ पे बोलो कि आप मेरा नंबर सेव करो और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। अब इसके फाइनल आता है कि सेव दिस नंबर, ठीक है ना। आप अपना नंबर सेव कराओ सामने वाले के पे, ताकि मान लो उसने अगर नॉट इंटरेस्टेड भी बोला तो सामने वाला आपका स्टेटस देखना शुरू करे। आप भी नंबर सेव करो, उसको भी नंबर सेव कराओ, ठीक है। ओके। अब फाइनल लाइन होती है, अगर आप उसको यूट्यूब की दे रहे हो तो आप सीधा यूट्यूब की बोलो। अदरवाइज उसको बोल दो कि काम करो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मेरा नंबर सेव करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, प्लस
यहाँ पे प्लस लगा देना। सेव करने के बाद आप बोलो उसको कि प्लस, आप ना प्ले स्टोर से जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जो क्लास होगी वो जूम पे होगी। ठीक है ना? बस सिंपल सी लाइन है। अभी मुझे बताओ, किसी को अभी भी कंफ्यूजन है कि आपको पीपीटी कॉलिंग में गड़बड़ हो सकती है आपकी, एक बार मुझे बताओ, अगर कोई है ऐसा, है तो हैंड रेज कर दो। है कोई जिसको अभी भी प्रॉब्लम हो पीपीटी कॉलिंग में? मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। एनीवन? बताओ। हो जाएगा सभी से? हो जाएगा? कोई है ऐसा जिसको? पूजा, तनु, हो जाएगा? कर लेते हो? और पिंकी, ज्योति, जयश्री, हो जाएगा? ओके ओके ठीक है। नए वालों में प्रॉब्लम होती है। पूजा आपके? विनीता जी आपकी? हो जाएगी? कर लोगे ऐसे? ठीक 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 ठीक। ओके। अच्छा, हो जाता है? अच्छा अच्छा ठीक, बहुत अच्छी बात है जी, ठीक है। अब लिखो, अब आपको पीपीटी कॉलिंग करनी है, ये मैंने आपको बताई इतनी सारी चीजें। अब इसको करने के लिए आपको अंदर किन किन चीजों की नीड है, या कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए आपके अंदर, तब आपकी पीपीटी कॉलिंग बेस्ट बनेगी। ठीक है? पहला लिखो। ठीक है? पहला जैसे मैंने आपको बताया, कंफर्मेशन होना चाहिए। दूसरा होता है कि पर्पज होना चाहिए। फिर तीसरा है मतलब वो ग्रेटिफिकेशन करो कि सामने वाला ही है। एक मिनट। ठीक है? ओके। नो योर प्रोस्पेक्ट। उसके बाद लिखो। ठीक है ना? इन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है? ठीक है ना? रिपीट करूं आपको? पहला लिखो, कंफर्मेशन लेना है। दूसरा है पर्पज, आपने कॉल क्यों करी है। जैसे मैंने बताया ना कि हाय पूजा से बात हो रही है, तो पूजा बोलेगी ना कि आप कौन बात कर रहे हो। तो आप बोलोगे ना कि मैं, जैसे मैं बोलूँ मैं अजय बात करूँ, आपने ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड अप्लाई किया था। तो ठीक है। पहला कंफर्मेशन लेना है, दूसरा है पर्पज लेना है, तीसरा है ग्रेटिफिकेशंस करना है। ठीक है? कहाँ से हो आप, क्या करते हो आप, है ना? न्यू योर प्रोस्पेक्ट। ठीक है? उसके बारे में थोड़ा सा जानो, जैसे मैंने आपको बताया वहां पे कि आप अपने बारे में थोड़ा बताओ, आप कहाँ से हो बेसिकली, और अभी क्या करते हो आप, सारी चीजें। ठीक है? उसके बाद इसमें है नीड आइडेंटिटी। अब उससे कंफर्म करो कि वो क्यों करना चाहता है ना? उसके बाद आपको बिजनेस के बारे में बताना है, सारा कुछ। ठीक है? ठीक है? आगे चलें? ठीक है? लिखो, अर्जेंसी क्रिएट। इसमें थोड़ी सी अर्जेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हो वो लिखो। ठीक है? आप वीडियो में, अभी वीडियो देखना है, इसमें आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जी। ठीक है? कंपनी क्या है और वर्क क्या रहेगा। ठीक है? ठीक है? वीडियो में आपको काम को डीप लेवल से नहीं समझाया जाएगा, है ना? आप बोल सकते हो कि वीडियो में आपको काम को लेके डीप लेवल से नहीं समझाया जाएगा। उसमें आपको कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिटेल्स मिलेगी। ठीक है? तो बताया जाएगा। ओके? वीडियो देखो, समझो, उसके बाद अगर इंटरेस्टेड होगा तो हम आगे बात करेंगे जी। ठीक है? ठीक है? उसके बाद ओवर द कॉल मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बता दूंगा। ठीक है ना? हो जाएगा? ओके। थोड़ा सा ब्रेकेट में लिखो, मैं आपको एक लाइन लिखाता हूँ, ये अर्जेंसी की समझ लो, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। ठीक है? अर्जेंसी ऐसी होनी चाहिए। रिपीट करना, रिपीट करूं? ठीक है, फिर से लिखो। वीडियो में काम नहीं समझाया जाएगा, उसमें आपको हमारी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया जाएगा, प्लस काम को लेके बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है?
उसके बाद आप कंप्लीट करने के बाद अगर सही लगा, आपको बेटर लगा, तो हम आगे कॉल ओवर द कॉल डिस्कस कर लेंगे काम को लेके। ठीक है। ओके। अब आता है अर्जेंसी में, थोड़ा सा ब्रेकेट में लिखो, कुछ लाइंस हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए बात करनी है। देखो, अर्जेंसी ऐसी होनी चाहिए ना, ठीक है, अर्जेंसी ऐसी होनी चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सुना है ना आपने, ये कहावत है, मुहावरे, है ना, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है। मतलब कि काम भी हो जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। ठीक है। आपको आपने अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। ठीक है ना। ओके। अभी मुझे बताओ, अभी और किसके किसके साथ में प्रॉब्लम आता है कि सर कॉलिंग हमारी परफेक्ट हो जाती बट सामने वाला मैसेज नहीं करता कभी कभी। अभी है कोई ऐसी सिचुएशन आती है किसी किसी के पास में? बताओ। बताओ भाई, ऐसी सिचुएशन है तो बताओ, उसका भी कुछ तोड़ निकाल के दे। एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ। जानवी जी और चांदनी और कभी कभी। ठीक है। ओके वंदना जी, ठीक है, हो कभी कभी सर, ओके ठीक है। और ठीक है, ये प्रॉब्लम कभी कभी आती है आपको, है ना? ठीक है। देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा काम है बताना आपका। अब आप इसको अप्लाई कैसे कर रहे हो ये आप डिसाइड करना चाहिए। ठीक है। मैं आपको ये पूरी, मैं थोड़ी सी स्क्रिप्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है। ठीक है। जब आपकी कॉल एंड होने लगे, ठीक है, जब आपने बता दिया कि आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आप प्ले स्टोर से जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, यहाँ तक तो समझ आता है ना? क्योंकि इसके बाद हमारी कॉल कट होती है, हमारी ये फाइनल लाइन होती है, उसके बाद हम बात नहीं करते जी, है ना? अब आपको यहाँ पे बोलना क्या है? हम्म कि जब फोन कटने लगे ना, अब उसको बोलो, जैसे यहाँ पे मैं पूजा का नाम ले रहा था, जैसे मैं बोलूँ कि पूजा, जब कॉल कट करने लगूँ, अच्छा एक मिनट पूजा, ठीक है, ये लाइन है, एक मिनट पूजा, देखो मुझे ना अपनी लिस्ट फाइनल करनी है ना? सो ये वीडियो आपको आधे घंटे के अंदर में देख के मुझे रिप्लाई करना होगा, है ना? क्योंकि अगर मैं आज लिस्ट फाइनल कर दूंगा तो आज वाली लिस्ट में आपका नाम चला जाएगा, फिर आपका आने वाले विद इन 4 डेज में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अगर सामने वाले को थोड़ा और हेम्बल कर रहे हो तो वो आपको और अच्छा रिस्पॉन्स दे देगा जी। समझ आई ना? बताओ, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा इसका, अगर आप इस चीज को अप्लाई कर रहे हो? रिपीट करना। ओके ठीक है, बताता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पर पूजा का नाम ले रहा था, जब कॉल कट करने लगो तो आप उससे बोलो, पूजा एक मिनट, एक पूजा एक मिनट, एक्चुअली मैं ना अपनी लिस्ट फाइनल कर रहा था, है ना? तो मैं, अगर अभी आप मुझे आधे घंटे के अंदर में ये वीडियो देख के मुझे आप रिस्पॉन्स कर दोगे तो मैं आपको आज ही अपनी लिस्ट फाइनल करके भेज दूंगा, तो जिससे कि आपको आने वाले विद इन 4 डेज में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? तो बताओ, आप आधे घंटे में देख पाओगे आप? ठीक है। ये बिल्कुल एकदम ग्रेटफुल रिक्वेस्ट है हमारी जी, है ना? जब कोई पार्टनर इगोइस्टिक होते हैं ना, तो उसको और थोड़ा हैम्बल कर दो जी, बस। ठीक है ना? बताओ, हो जाएगा ना? अब रिजल्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा जी, बताओ। अगर आप थोड़ा एक लाइन ऐड ही तो करना है जी, थोड़ी सी कर लो, ट्राई करो, दो चार में आ जाएगा तो आप हो जाएगा। कम से कम लिखो, सामने वाले से कम से कम 3 बार कंफर्मेशन ले लो आप। ठीक है ना? कि वो वीडियो देख के आपको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है ना? हो गया यहाँ तक? यहाँ तक हो गया? ठीक है। अब लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है, इनविटेशन से पहले माइंड सेट कैसा होना चाहिए? सामने वाला का नहीं, आपका। सामने वाला का तो ठीक ही होता है जी, हमारा ही खराब होता है ना? हाँ। किसी किसी को डर होता है, दरवाजा बंद है, पता चले सामने से कोई पीटने लगे कि दरवाजा खोलो, है ना? किसी का होता है धीरे बोलो वरना मम्मी बाहर से सुन लेगी तो वो डांट लगाएगी, है ना?
किसी किसी को किसी और चीज की टेंशन, किसी को इस बात का डर है कि मैं फोन कर रही हूँ, सामने वाला कुछ पूछ लिया तो। है ना? ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? तो सबसे पहले लिखो, सबसे पहले ना, आपका इरादा अच्छा होना चाहिए जी, ठीक है ना? आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपका इरादा और आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए जी। ठीक है? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपका सोच और आपका इरादा अच्छा होना चाहिए। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, ये लाइन आप ना लिख लो, कहीं भी लिख लो, और सबसे बेस्ट लाइन है ये, कि जब आप ना गलत इरादे से आप सही डिसीजन या सही काम भी करोगे तो वो भी गलत ही कहलाएगा जी, आगे चल के वो गलत ही होगा। ठीक है ना? गलत इरादे से लिया गया डिसीजन भी, गलत गलत इरादे से लिया गया सही डिसीजन भी आगे चल के गलत ही साबित होता है जी। समझ गए ना? बात मेरी समझ आ रही है? ये लिख के रख लो जी, ये कंफर्म है, सही है ये। ठीक है? गलत इरादे से लिया गया आपका सही डिसीजन भी गलत ही साबित होगा आगे चल के। तो हमेशा कोशिश करो भाई, हमेशा ये अपने आप को अपने दिमाग में डाल लो कि हमेशा ग्रेटिफुल, और हमेशा बिल्कुल डाउन टू अर्थ, प्लस आपका माइंड सेट प्लस इरादा आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए जी। ठीक है ना? बात समझ आ रही है? हमेशा ये सोचो, कोई पार्टनर आ रहा तो उसको आप मैनेजर तक लेके जाओगे जी। ठीक है? मैटर ये नहीं करता कि वो अमीर घर से या गरीब घर से, ये सोचो कि जब कोई भी पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा तो आप उसको ग्रोथ ही करवाओगे उसकी। आप आपने एक ईएस करवा के 2 सीसी करवा दिया, उसके लिए नहीं है जी। ठीक है? हमेशा कुछ, हमेशा यही इरादे लेके आपको काम करने हैं जी। कोई भी पर्सन आएगा, और ये तब कर पाओगे आप, जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में ही आपको बोला था कि आप एक बार नहीं, आप 10 बार सोचो, आप 20 बार सोचो कि आपको इस बिजनेस को करना है कि नहीं करना है। अगर आपको इस बिजनेस को करना है तो आप खुद डिसाइड करो कि आपको कितनी मेहनत करनी है। प्लस आप एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि आपको काम करना है, तो आपको पलट पलट के बार बार नहीं देखना कि नहीं मेरा तो अब नहीं हो पाएगा, ये होगा वो, ऐसा कुछ नहीं थी। ठीक है ना? आपको अपना 1000% ही देना है जी। आपके मन में बोलते हैं ना, 0.02% भी नहीं होना चाहिए जी आपके माइंड में कुछ भी इसको लेके। तब जाके आपका काम बढ़ेगा, आप कामयाबी के सीढ़ियां थोड़ी स्पीड से चढ़ना शुरू करोगे। समझ रहे हो? तो क्या करना है? ठीक है? पलट पलट के नहीं देखना है जी। ठीक है? ओके। अब लिखो इसमें, लू जी, नींद आ रही है आपको? आंखें बंद हो रही है आपकी? हाँ, बताओ। जिसको भी लगता है ना कि हाँ ठीक है, हाँ, पता नहीं चलेगा भाई आपकी ना, जब आप ऐसे मोमेंट करते हो ना, आप शांत होके एकदम आंखें बंद करके, आपका फोटो कैमरा मेरा डिस्प्ले पे दिखाने शुरू कर देता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप ही पकड़े जाते हो। ठीक है? ठीक है, लिखो। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट एड नहीं होना है जी पहले तो, है ना? आंखों में जलन हो रही है। ठीक है? फर्स्ट एड नहीं होना है पहली चीज तो। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है, गुस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है? आप पहले ही ध्यान रख लो इन चीजों के ऊपर। ठीक है? फर्स्ट एड नहीं होना है, आपके अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है? हमारे वर्ड्स, हमारी एनर्जी ट्रांसमिशन ट्रांसफर होती है जी, तो इस चीज का ध्यान रखना। आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है हेलो, धीरे धीरे बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हो, आपके अंदर कोई झलक ही नहीं है। ठीक है? ये होना चाहिए। हाँ, ऑलवेज स्माइल, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो। ठीक है ना? रखनी पड़ेगी जी। ठीक है? ओके। ऑलवेज स्माइल। ठीक है? कॉल करते टाइम इंटरव्यूअर वाला माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है ना? कॉल करते टाइम इंटरव्यूअर वाला माइंडसेट होना चाहिए, कि सामने वाला कुछ भी बोला हो आप सुनते जा रहे हो, नहीं, आप हो देने वाले की। समझ रहे हो? लिखो, नेक्स्ट लिखो, खराब हो रही है इनविटेशन। ठीक है? अगर आपकी इनविटेशन खराब हो रही है, आप कर रहे हो, आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, तो टेंशन नहीं लेनी है।
प्रोस्पेक्ट खराब होंगे तभी सीखोगे कि बढ़िया कैसे होगा। ठीक है। बस हर एक रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करके हर एक कॉलिंग को रिकॉर्ड करो, सुनो उसको कि इसमें मैंने क्या गलत करी है। ठीक है। अब सोते टाइम एक आधे घंटे का काम करो, ये जब आप पूरे दिन में जो इनविटेशन करी है ना, सीखो उससे, सुनो उसको। आज तक कॉल रिकॉर्डिंग लगा के रखो अपने फोन में, अननोन कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है जी। ठीक है। ठीक है। सीखोगे तभी बढ़िया कैसे होगा, खराब होंगे तभी अच्छा आप कर पाओगे आप। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। खराब करोगे तभी अच्छा कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ऐसे माइंडसेट रखो, ठीक है, ऐसा माइंडसेट रखो कि आपके पास बैंक में 10 लाख पड़े हैं जी। किस लेवल का एटीट्यूड होगा आपका। ठीक है। और हर मंथ 2 लाख आ भी रहे हैं, इस लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका इन्विटेशंस में। ठीक है ना। जैसे आप बनना चाहते हो वैसे एक्शन लेना शुरू कर दो। ठीक है। जैसे आपको बनना है सेम एक्शन लेना शुरू कर दो। अगर इस टाइप से बात करोगे तो सामने वाला आपको ऐसा मेंटोर एज अ सीनियर देखना शुरू करेगा। ठीक है। ठीक है ना। बात समझ आ रही है। देखो, नेक्स्ट पॉइंट है। आज आपके पास पैसे नहीं है। ठीक है। आज आपके पास में पैसे नहीं है तो क्या हुआ। ठीक है। आज आपके पास में पैसे नहीं है तो क्या सामने वाला आपका बैंक अकाउंट थोड़ी चेक कर रहा। ठीक है। ठीक है। आज आपके पास में पैसे नहीं है तो क्या सामने वाला आपका बैंक अकाउंट थोड़ी देख रहा है। हाँ। एक मैनेजर से कोई नहीं पूछता कि उसके अकाउंट में कितने हैं, वो कितना कमाता है। और एएस से लोग पूछते हैं क्योंकि एएस बात ही वैसे टाइप की करता है। ठीक है। जब आपकी वर्डिंग्स आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं करेगी तो लोग डाउट में आएंगे और आपसे 10 सवाल करेंगे। ठीक है ना। जब आपकी, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आपकी वर्डिंग्स आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं करेगी तो लोग आपसे सवाल करना शुरू करेंगे। वो एक नहीं 10 सवाल करेंगे जी आपसे। ठीक है। आप कुछ भी बोलोगे तो वो आपको बोलेंगे, आप बोलो मैनेजर बनने के बाद 1 लाख आते हैं तो आपसे पूछेंगे आपको कितने आ रहे हैं। लोग तभी पूछना शुरू करते हैं जब वो आपकी वर्डिंग्स और आपकी वाइब्रेशन से दोनों एक जैसे मैच नहीं होती तब। ओके। तो बताओ यहाँ तक समझ आया आपको।